धीरे धीरे घुमा दे। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, तुम्हारे नेता कोई नहीं आए, आएगा कोई? इसी में गुमंतु समाज का पट्टे देने के आदेश के बावजूद दिलाने नहीं आए। 2023 में 2021 में आदेश आया, 2023 में स्टे आया। स्टे के बाद फिर मैं लड़ा। मैंने कहा साहब आप स्टे कैसे दे सकते हो, अभी तो पट्टे ही नहीं दिए। तो गहलोत साहब ने उस स्टे में भी दोबारा आदेश देने की दोबारा बोले स्टे आए, जो होगा जो देखा जाएगा, आप तो दो। उसके बावजूद तुम्हारा कोई नेता नहीं आया, है ना। मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो आदेश के लिए लड़ सकता हूँ ना यहाँ पर। मैं हर जगह कहाँ भागूंगा। फिर उसके बाद 2023 को 10/7/2023 को परमानेंट स्टे आ गया, पूरी तरीके से रोक लग गई। ठीक है ना। अब रोक लगने के बाद मैंने उनको भेजा है, रोक लगने के बाद बेटा देना। सतत प्रयास करने से सफलता जरूर मिलती है। इसी प्रकार चरागाह की भूमि तथा कच्ची बस्तियों में बसे करीब गुमंतु समाज के तथा अन्य समाज के लोगों के लिए खुशखबरी लेकर भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी लगातार आगे बढ़ रहा है। हम वह पहला संगठन है जो इन लोगों के बीच में कलेक्टर महोदय के उन आदेशों को लेकर जा रहे हैं जिनके तहत ये जहां रह रहे हैं वहीं पर नाप जोख करके नक्शा बनाने के निर्देश दिए हुए हैं। उन निर्देशों की पालना के लिए नई सरकार के साथ तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ने के लिए घुमंतु समाज के बीच में भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के पदाधिकारी लगातार चर्चाएं, मीटिंग और सभाएं कर रहे हैं। जयपुर में एक और जहां चुनाव के समय में भी भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के पदाधिकारी लगातार विभिन्न बस्तियों में जाकर यह कार्य कर रहे थे, वहीं अब चुनाव के बाद इस कार्य में तेजी आई है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी से जुड़े विभिन्न समाज के पदाधिकारियों ने इस काम को अब अपने हाथ में ले लिया है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के लगभग राजस्थान के सभी जिलों में फैल चुके इस आंदोलन ने एक और जहां कांग्रेस और बीजेपी के नाक में दम कर दिया है, वहीं समाज को एक ऐसी इज्जत दी है जिसमें समाज पहली बार यह कह रहा है कि यह आंदोलन किसी को नेता बनाने के लिए नहीं, किसी दल को समर्थन देने के लिए नहीं, बल्कि आज़ादी के बाद पहली बार गुमंतु समाज को सम्मान, अधिकार और हक दिलाने के लिए है। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे मूल अधिकार हैं। इन मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधान बने हुए हैं और संविधान के उन कानून की रक्षा करने के लिए नेता और अधिकारी हैं। हर 5 वर्ष में इसीलिए चुनाव होते हैं ताकि कोई दल या नेता सही काम न करे तो उसे जनता अपने वोटों के द्वारा बदल सके। लेकिन अफसोस राजस्थान सहित उत्तर भारत के सभी प्रदेशों में जहां घुमंतु समाज 70 वर्षों से एक अदद आशियाने के लिए तरस रहा है, रोटी, कपड़ा, मकान और सामाजिक सम्मान के लिए तरस रहा है, वहां बीजेपी, कांग्रेस तथा अन्य दल के लोग बदल बदल कर शासन करते रहे हैं। लेकिन शासन के बदलने के बावजूद इन घुमंतु समाज तथा कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों की हालत नहीं बदली है। कारण हम स्वयं हैं। कारण कच्ची बस्तियों में रहने वाले घुमंतु बस्तियों में रहने वाले गरीब समाज, क्योंकि हमेशा हम यह सोचते हैं कि विभिन्न नेता आते हैं, उन नेताओं के दम पर ही हमें कुछ मिलेगा। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी पहली बार यह समझाने में कामयाब हुआ है कि समझदारी और शिक्षा 2 अलग बातें हैं। आप अशिक्षित, अनपढ़ होने के बावजूद भी समझदार हो सकते हो और समझदार की निशानी यह है कि हम अपना भला खुद देखें और हम अपने अधिकार की रक्षा के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं आगे बढ़ें। यह पहली बार है जब घुमंतु समाज तथा कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर आशा भरी निगाह देखना छोड़ चुके हैं
और उनका विश्वास अब राजनीतिक दलों से डगमगा भी गया है। उन्हें अब यह ज्ञात हो गया है कि इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए हमें स्वयं को लड़ना होगा और स्वयं की ताकत बनना होगा। और गांधी टीवी तथा भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी की सुदृढ़ प्लानिंग और योजना के कारण यह संभव हो पा रहा है। हर बस्ती में भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के पदाधिकारी खड़े हो रहे हैं और अपने लिए लड़ रहे हैं, अपनी ताकत बन रहे हैं। अब उन्हें पहली बार ऐसा लगा है कि अब हमें किसी नेता की ज़रूरत नहीं, अब हमें किसी राजनीतिक दल की ज़रूरत नहीं। अगर अब भी हम राजनीतिक दलों या नेताओं के चक्कर में पड़े तो नेता आगे बढ़ते रहेंगे, राजनीति में कहीं ना कहीं स्थान पाते रहेंगे और राजनीतिक दल सत्ता में आते रहेंगे, लेकिन हमारी स्थिति वहीं रह जानी है। और इस क्रांति का नाम भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी है और सभी पदाधिकारी लगातार घुमंतु समाज में इस क्रांति को अशांति का कारण न बनते हुए शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, बातचीत के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं। अब वे 500 रुपये और दारू की बोतल में बिकने वाले नहीं, अब वे सम्मान के लिए जाग चुके हैं और अपने हक और अधिकार के लिए जाग चुके हैं। जिस मिट्टी पर वर्षों से रह रहे हैं उस मिट्टी को अपना बनाने के अपने मूलभूत अधिकार के प्रति जाग चुके हैं। तुम्हारे कितने रिश्तेदार है गोचरों की जमीन में बसे हुए? घना ही है सर, गणे हैं? गणे है ना? हरियाणा, पंजाब, नहीं, राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान में भी गणे है ना? है ना? अब तुम्हारे गोचरे की जमीन पे लड़ाई लड़ते हुए दो 2021 में चरागा की जमीन पे, गोचरे की जमीन पे पट्टे देने के आदेश आए। किसी को पता है? नहीं पता ना? है? मेरे को पता था कि 2021 में आदेश आ गए, तो मैं क्या सोचा, मैंने कहा यार तुम्हारे नेताओं ने पट्टे दिला दिए होंगे, ठीक है ना? पढ़ना नहीं लिखने वाला है कोई यहाँ? कौन है भाई? कौन है? आगे आजा। ये क्या लिखा हुआ है? पूरा मत पढ़, पूरा बाद में पढ़ लेना। ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ के सुना जोर से, ये ऊपर की लाइन। चरागा भूमि अतिक्रमण करबची संघन आबादी का नियमितीकरण है तो पॉलिसी, नियमन करने के पॉलिसी। चरागा भूमि में अतिक्रमण कर बसी सघन आबादी की नियमितीकरण की पॉलिसी, ठीक है ना? ये पॉलिसी है कि इस पॉलिसी के तहत इनको पट्टे दे दिए जाए, ठीक है ना? और जिला कलेक्टर को दिया है ये आदेश, ठीक है ना? राज्य सरकार ने दिया है। कौन सी तारीख को दिया है भाई? 2021 में दिया ना? मार्च 2021 में 2021 में दिया है ये आदेश, ठीक है ना? ये सरकार का आदेश है। सुनो मेरी बात, सुनो, सरकार का आदेश है और ये 25/4/2023 में स्टे आया है।